से ग्लासेस उतार कर जैसे पूछ रहा हो ऐसे क्या देख रहा। तूने पहली बार मुझे देखा है? तभी अमाद इसकी बात का मतलब समझकर बोला, यार आज तो कोई 3 पीस सूट पहन कर आता, आज तेरे लिए इतना बड़ा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम नॉवल के एपिसोड रीड करेंगे 5। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया कि हम नॉवल को शुरू करते हैं। नफ़रत से भरी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। मौसीकी पर वो रक्स कर रही थी। इस कनीज़ के पास सब इज़्ज़तदार लोग मौजूद थे। जब सबको तो इससे ज़्यादा आज किसी और का ही इंतज़ार था, जिसको आज बड़ी शानदार पार्टी में जुलेखा बेगम पेश करने वाली थी। यहाँ पर सब बड़े बिजनेसमैन, सियासत से वाबस्ता लोग आए हुए थे, जबकि वो लड़की अपना रक्स कर जा चुकी थी। साथ ही पूरे हॉल की लाइट बंद हो चुकी थी। तभी इसकी गाड़ी रेड एरिया में दाखिल होती है। कुछ ही देर में वो इस कोठे पर जब गाने की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है तो एक पुरकशिश सी अदा से चलता अंदर दाखिल होता है। शाह तायराना नज़र डालता अंदर आया तो सामने 4 शिजाएँ मौसीकी की धुन पर रक्स कर रही थी। मध्यम रोशनियों में रक्स करती हसीनाएँ, इर्द गिर्द अंधेरा और इन पर रोशनियाँ जल बुझ रही थीं। क्या खूबसूरत माहौल बना रखा था। हर तरफ एक शोर सा मचा हुआ था। वो चलता हुआ अपनी नशिस्त पर विराजमान हो गया। अब इसकी नज़रें वस्त में रक्स करती हुसन की शाहकार पर थी, जिसने रेड कलर की अपने पैरों में आता फ्रॉक पहन रखा था, जिसके चेहरे के आगे कलर की ही जाली लगी हुई थी, जिसकी आंखें काली स्याह थी, जिनमें काजल भी बहुत खूबसूरती से लगाया गया था, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। वो बहुत गौर से इसकी आंखों को देख रहा था, जहां इसको इसकी आंखों में कुछ तो दिखाई देता है। न जाने क्या था जिसे समझने से वो कासिर था। वो घूमते एक अदा से रक्स करती लड़कियों के पीछे गई। बूढ़े लंबे बाल जो इसकी कमर से नीचे जा रहे थे। जब भी वो घूमती तो इसके बाल भी साथ ही रक्स करते इस शाम का हिस्सा लगते थे। अपने हुस्न के तीर चलाए बिजलियाँ गिरा रही थी। वहाँ मौजूद तमाम इज़्ज़तदार लोग मदहोशी के आलम में इनके रक्स से लुत्फ़ उठा रहे थे। कुछ पैसे लुटा रहे थे तो कुछ शराब नोश फरमा रहे थे, जबकि वो पुरसकून सा तकिए से टेक लगाए हुए था। इस हसीना को बहुत फुर्सत से देख रहा था। रक्स करती वो शाहकार हर इंसान से बेखबर अपना काम कर रही थी। टर टर टर। वो अपने फ़ोन की आवाज़ से ख्यालों की दुनिया से बाहर आया तो इसकी पहली नज़र अपने सामने पड़े फ़ोन पर गई। वो फ़ोन को ऐसे घूर रहा था जैसे फ़ोन करने वाला इसके सामने मौजूद हो। रात के इस वक्त किसी का इसको फ़ोन करना अच्छा खासा पदमज़ा कर गया था। जब फिर एक बार फ़ोन की आवाज़ आई तो अपनी सुनहरी आंखों को पूरा बड़ा करता गुस्से से टेबल पर पड़े फ़ोन को उठाते ही कान से लगाया। इस तरफ वाले शख्स को तो जैसे बस यही इंतज़ार था कि एक बार फ़ोन पिक किया जाए तो जल्दी से वो अपनी बात कहे, जबकि वो अपने बॉस की फितरत से अच्छे से वाकिफ़ था। हेलो सर, सॉरी सर, मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। वो सर बात ही ऐसी थी, जबकि वो गुस्से से अभी भी फ़ोन अपने हाथ में लिए घूर रहा था कि जिस बात के लिए इसने इसको डिस्टर्ब किया है वो बात इसको पता थी। सर, मुझे बताना था कि बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड की तकरीब एक हफ़्ते की जगह कल रख दी गई है। मुकाबल इसकी बात सुनते ही तंजिया बोला, अच्छा और कुछ? आदल अपने बॉस का जवाब सुनते ही हैरान होता जल्दी से गोया, सर नहीं सर, और तो कुछ नहीं। तभी वो अपनी चेयर से उठते रूम के टेरेस पर आ जाता है तो ठंडी हवा को अपने सांस में भरता सोचते ही पूछा, वो कल आएगा? आदल जो कब से अपने बॉस के बोलने का इंतज़ार कर रहा था सुनते ही बोला, जी सर, वो आ रहे हैं। तभी फ़ोन काट दिया गया। आदल अभी भी फ़ोन को अपने कान से लगाए खड़ा था। एकदम फ़ोन बंद होने पर मुंह बनाते गुस्से बड़बड़ाया, मुझे तो समझ नहीं आई सर को इस बात पर गुस्सा क्यों नहीं आया। पहले खुद ही एक हफ़्ते के बाद की तकरीब रखवाई और जब उन्होंने ये कल का कहा तो सर को ये सुन गुस्सा तो होना चाहिए था। आदल को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, जबकि वो अपने बॉस के गुस्से से बहुत डरता था, पर फिर भी वो हैरान था। वो अभी भी इस रात के बारे में सोच रहा था जब इस लड़की ने वहाँ मौजूद अमीरों में से कुछ मदहोशी के आलम में 3 शख्स को अच्छे से साफ़ किया था। वो 7 साल पहले के इस वाक़े को याद करते हंस पड़ता है, क्योंकि वो लड़की इसको अपने दिल के करीब लगी थी। वो समझ नहीं पा रहा था जिसको वो पागलों की तरह ढूंढ रहा था वो ये है। वो ये बात मानना ही नहीं चाहता था, पर इसका दिल ये बात ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था कि ये वही लड़की है जिसको तू पागलों की तरह ढूंढ रहा है। तभी वो कल के बारे में सोचकर मुस्कुरा देता है, मेरा वादा है तुमसे, अगर मैंने तुम लोगों को बर्बाद नहीं किया तो मेरा नाम भी
हाँ हाँ, वो तंजिया हंसा, शाह हाउस में से किसी को माफ़ नहीं करूँगा, और जाकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लग जाता है। वो अभी भी सो रहा था जब इसके फ़ोन पर कुछ हरकत हुई तो वह एकदम गुस्से से फ़ोन की तरफ मुड़ा, पर फ़ोन पर अमाद का नाम जगमगा रहा था तो वह एक ही पल में उठा कर फ़ोन को यस करता अपने कान से लगा गया। हेलो। इससे पहले बुरहान शाह बोलता, अमाद बोलता है, शाह तू अभी भी सो रहा है, पता भी है कुछ तुझे कि आज। इससे पहले अमाद बोलता, पता है मुझे, आज बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड की तकरीब रखी है। अमाद इसकी बात पर एकदम हैरान हुआ, तुझे कैसे ये पता? क्या अमाद तू भी यार, मानना कि मैं कल वाली मीटिंग में नहीं था, पर मेरा सारा ध्यान इस पर ही था। अच्छा जी, और वैसे भी ये अवार्ड की तकरीब हमने ही आज रखी है। एक मिनट, हमसे मुराद? बुरहान जो अभी कुछ और बोलने लगा था तो अमाद ने दरमियान में ही बात काट कर पूछा। बुरहान इसकी बात पर हंस पड़ता है और बोला, अच्छा एक बात बता, कल मेरे सिवा कौन था जो इस मीटिंग में नहीं आया था? तो अमाद याद करके उलझा, मिस्टर सरहान शाह ही नहीं आए थे। बुरहान इसकी बात सुनकर कहता है, बस फिर ये हमारा ही फैसला था, एक हफ्ते बाद क्यों, ये काम जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। और यार प्लीज़ अमाद, आज शाह कहा फिर नहीं तो टोक कहा गया। अमाद इसकी पूरी बात सुनकर बहुत आराम से इसकी बात को इग्नोर करता अपनी बात पूछ गया, अच्छा तो तुम इससे मिले थे क्या? अमाद की बात पर बुरहान ने नाम में सर हिलाते कहा, नहीं मिला तो नहीं, फ़ोन पर बात हुई थी। अच्छा चलो फिर शाम को मिलते हैं। तभी बुरहान शाह ने फ़ोन बंद किया और शावर लेने के लिए गया। पाकिस्तान। सारा जल्दी से तैयार होकर अपनी कॉलेज यूनि जाती है क्योंकि आज इनका इंग्लिश का टेस्ट था। वो सब कब की इसका इंतज़ार कर रही थी। वो बहुत आराम से यूनि के अंदर दाखिल होती है जब आयशा इसको देख लेती है और जल्दी से समरीन को बोली, ओह सम्मी वो देख आ गई इंग्लिश की माँ। समरीन जो बहुत ज़ोर से अपने सवाल याद कर रही थी, बुक से अपनी बड़ी आंखों को ऊपर करके सामने देखती है जहाँ सारा बहुत आराम से इनके पास आ रही थी। आशी ये कितने आराम से आ रही है, इसको देखकर लगता है कि इसकी बहुत अच्छी तैयारी है आज। समरीन गुस्से से सारा को आता देखकर आशी की कार में सरगोशी करती है। तभी आशी एकदम उछल कर बोली, अरे तैयारी नहीं, तैयारी ना मेरी जान, तैयारी ना कह, बल्कि ये बोल कि बस इसको इसके सिवा कुछ नहीं आता। तभी आमना गुस्से से आशी को देखकर बोली, हाँ तुमको जो इंग्लिश के सिवा सब कुछ आता है ना, वो सबको कुछ ज़्यादा ही लंबा करके बोले। तभी सारा इनके पास आ जाती है और वो भी इनके पास ही घास पर विराजमान हो जाती है, जबकि आशी आमना को देखकर बोली, हाय जाने मन तुम जो हो मेरे पास, तो मुझे किसी चीज़ तो क्या, बल्कि मैं तो ये कहूँगी मुझे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, तुम जो हो मेरे पास। आशी सम्मी को एक आंख मारकर बोली। सारा और सम्मी इसकी बात का मतलब समझकर हंस पड़ती हैं। आमना गुस्से से आशी को देखकर गरजती, कभी अपनी शक्ल देखी है? इससे पहले आमना कुछ और बोलती, आशी एकदम आमना के करीब हुई। नहीं जाने मन, मैंने सोचा तुम जो हो मेरी शक्ल देखने के लिए। आशी को पता था इस बात से आमना इसको मारेगी, फ़ौरन वहाँ से भाग जाती है। आमना गुस्से से इसको देखकर इसके पीछे भागी। तभी वो दोनों भी हाँ हंसती हुई इनके पीछे हो लेती हैं कि कहीं आमना आज गुस्से में वाकई ही आशी को मार ना दे। लंदन। वो सुबह जल्दी उठने का आदी था। वो जल्दी से जिम से आकर अपने रूम में तैयार होने के लिए गया। इसको आज की शाम का बेसब्री से इंतज़ार था क्योंकि आज वो इनके सामने जाने वाला था, जिनकी वजह से इसके सब प्यारे इससे दूर हो गए थे। इसको हद से ज़्यादा नफरत थी सलमान शाह और फैसल शाह से, तो इतनी कि इसका बस चलता तो वो इसको अपने हाथों से ही मार देता। वो अपने ही ख्याल में था जब कोई इसके रूम के दरवाज़ा को नोक करता है। तभी वो बोला, यस। एक बूढ़ा सा शख्स रूम में दाखिल हुआ तो वो सामने मिरर के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था। तो वो बूढ़ा शख्स इसके सामने आकर बोला, बाबा आपका नाश्ता तैयार है। वो बहुत आराम से बोले। वो अभी भी अपने काम में बिजी था और एक नज़र इनको देखकर बोला, ठीक है आप जाएं, मैं आता हूँ। और वो इसका जवाब सुनकर चले जाते हैं। वो एक बार फिर अपने आप को अच्छे से देखता है। ब्लैक पैंट, इसके ऊपर ब्लैक ही शर्ट पहने, इसके ऊपर ब्लैक जैकेट पहने, साथ रेड टाई लगाए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसकी सुनहरी आंखें हर चीज़ से पाक थी, जिसके चेहरे पर बड़ी हुई शेप इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। हमीदा बेगम अभी उठकर आई ही थी जब वो खाने के टेबल पर नाश्ता तैयार देखकर हैरान हो जाती हैं। अभी तो 10 बजे हैं और सब अभी सो रहे हैं, तो ये नाश्ता किसके लिए? इससे पहले कि वो मुलाजिम को बुलवाती, अस्मा आपा आ जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमीदा तुम जाग गई? वालेकुम सलाम आपा। जी आपा अभी आई हूँ। तो ये नाश्ता आप करने लगी हैं? हमीदा बेगम ने अपने दिल में आया सवाल पूछा। अरे कहाँ हमीदा, ये तो बुरहान के लिए तैयार किया गया है। बुरहान? हमीदा बेगम तो बुरहान का सुनकर ही उठ जाती हैं। और क्या, वो कब आया घर? अस्मा अपनी बहन को देखकर मुस्कुरा के बोली। अरे पहले बैठ जाओ फिर बात करो। हमीदा बेगम आपा की बात पर फ़ौरन बैठ जाती हैं।
पर रात को वो आया था। आज कोई तकरीब है जिसमें इसका जाना ज़रूरी है। हमीदा बेगम जो गौर से अपनी आपा की बात सुन रही थी बोली, आपा आपको किसने ये बताया? अरे रात को मेरी मुलाकात हुई थी ना बुरहान से, तो इसने बताया था ये सब। हमीदा बेगम अस्मा की बात सुनकर बोली, अच्छा आपा मैं आती हूँ इसको मिलकर, और वो वहाँ से चली जाती हैं। सरहान शाह अपना नाश्ता करके अपनी एक मीटिंग के लिए चला जाता है, क्योंकि वो जिस काम के लिए अपने मुल्क से दूर आता था वो हो गया था। सरहान शाह जो पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन में से एक था, जिसने बिजनेस में अपनी 20 साल की उम्र में कदम रखा, तब से ही इसके बिजनेस ने ऊंचाइयों को छुआ। ये नहीं था कि इस उम्र में ही इसके पास बहुत पैसे थे, जबकि इसके बाप की अपनी ज़मीनें बागात थे। इसके सिवा भी इनका बहुत बड़ा नाम था, पर यह अपने पाँव पर खड़ा होना चाहता था तो बस फिर सरहान शाह ने अपने कारोबार में अपने बाप के पैसे की जगह अपने दिल के करीब शख्स के साथ पार्टनरशिप की, और आज भी वो इसका हर चीज़ में पार्टनर था। सरहान शाह जो भी करता इनसे पूछ कर ही करता था। बुरहान शावल लेकर जल्दी से तैयार होता है। ब्लैक जीन्स पहने, ऊपर वाइट टी शर्ट पहने, ब्लैक की जैकेट पहनते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बहुत फुर्सत से ऊपर से लेकर नीचे तक अपने आप को देखता है और ब्रश से अपने बालों को सेट करता है। जल्दी से आगे से अपनी कीमती घड़ी वेस्कट उठाता है और रूम से बाहर आता ही है कि सामने से हमीदा बेगम आ जाती हैं, जिनको आता देखकर जल्दी से अपनी माँ के गले लग जाता है। कैसी हैं आप मामा? बुरहान अपनी मामा से पूछता है, जो इनको बस देख रही थी। मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ आज घर की याद कैसे आ गई तुमको? अरे मामा आप खुद तो बोलती हैं कि घर आया करो, तो बस मैं आ गया। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके साथ नाश्ता किया जाए। वो अपनी मामा को साथ ही डाइनिंग टेबल पर ले आता है, जहाँ पहले से ही अस्मा भी मौजूद थी। रहने दो, तुम पता है मुझे तुम क्यों आए हो। यहाँ पर शाम को पार्टी है जिसमें एक बार तुमको अवार्ड दिया जाएगा। हमीदा बेगम एकदम खुश होकर बोली, जिस पर वो लोग मुस्कुरा देते हैं। तभी हूर कहाँ है? रात को भी मैं जब इसके रूम में गया तो वो नहीं थी। बुरहान जो आराम से नाश्ता कर रहा था कि अचानक से इसको हूर याद आ जाती है, तो पूछा। इसकी बात पर अस्मा हंस पड़ती हैं और बोली, गई है मैडम बाहर, जब से आई है एक बार भी वो घर पर नहीं रुकी। वैसे भी कुछ दिन बाद वो वापस जा रही है। बुरहान ये सुनकर हंस पड़ता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कि ये लड़की वहाँ करती क्या है। तुम भी कुछ नहीं बताते। अस्मा बेगम एक बार फिर फिक्रमंदी से बोली, अरे बड़ी अम्मी वो ऐसा कुछ नहीं करती, जो करती है अच्छा करती है, और वैसे भी इसका भाई है इसकी हिफाजत करने के लिए। अस्मा बेगम बुरहान की बात सुनकर सुकून में आ जाती है और कहती है, बुरहान तुमको पता तो है इसमें तुम्हारे मामू की जान बसती है, पर फिर भी वो हमसे ज़्यादा तुम्हारी बात सुनती है। तुम कह दो तो वो अपनी शक्ल हमको दिखाती है, वरना नहीं। बुरहान अपनी बड़ी अम्मी की बात पर हंसता है और कहता है, अरे अम्मी मुझे सब पता है, अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। पहले आप लोगों ने कहा हमारे दुश्मन बहुत हैं, एक दूसरे की हिफाजत करो, और वैसे भी हूर को नहीं पता कि मेरे कुछ आदमी रोज़ इसके पीछे होते हैं, जो इसके पल पल की खबर मुझे देते हैं। वो अपनी गाड़ी हद से ज़्यादा तेज़ चला रही थी। लंदन की ये साफ शफाफ सड़कें, जहाँ कुछ खास कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं थी, वो अपनी ही धुन में आ रही थी, जो वो इस वक्त वापसी के लिए शाह हाउस की सड़क पर थी। और जैसे ही इसकी गाड़ी आई वो सीधी इस बंगले में दाखिल हुई। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर आई तो मुलाजिम जल्दी से इसके पास आता है और गाड़ी को पोरी से लेकर जाता है। जबकि वो सीधी मेन डोर खोलकर अंदर दाखिल होती है तो सामने ही एक गोल लकड़ी का टेबल था, जिस पर ताज़ा गुलाब के फूल रखे गए थे, जिसके ऊपर बड़ा सा झूमर था। वो इस हॉल से आगे एक और डोर से हॉल में दाखिल हुई और बुलंद आवाज़ में सबको सलाम करती है, जिस पर बुरहान शाह और इसके साथ वहाँ मौजूद दोनों नफूस ही इसको देखते हैं। वो बुरहान को देखकर जल्दी से इसके गले लग जाती है, जबकि इसको देखकर अस्मा बेगम खुश हो जाती हैं। तभी हूर जल्दी से कहती है, अरे भाई आप आज घर आए, मैं भी अब आपके कहने पर नहीं आऊँगी। आप कौन सा आए मेरे कहने पर? बुरहान जो अभी भी इसको अपने साथ लगाए हुए था, इसकी बात पर मुस्कुराकर बोला, अरे मेरी जान मैं ज़रूर आता, पर काम ही इतना था कि वक्त ही नहीं था। पर तुम तो आ सकती थी ना मुझसे मिलने, मेरे अपार्टमेंट में आ सकती थी। पर मैंने कहा जब मैं आपके लिए यहाँ आ सकती हूँ तो आप क्यों नहीं, बस इसलिए। अच्छा ठीक है, मैं अभी तो जा रहा हूँ, कुछ काम है, बाद में आता हूँ। ओके, हूर खुश होकर बोली। तभी फ़ौरन वो अस्मा के पास जाकर नाश्ता करने लग जाती है। वो सब इस वक्त लंदन के सबसे मशहूर होटल में मौजूद थे, जहां आज हर मुल्क के बड़े बिजनेसमैन आए थे, जो बेस्ट बिजनेस का अवार्ड हासिल करना चाहते थे। पर कोई क्या जाने कि वो किसको मिलेगा। सब अपनी अपनी चेयर पर विराजमान हो गए। तभी आदिल फ़ौरन अपने बॉस के पास आया, जो अभी हॉल में दाखिल हुआ था, जहां पर हर तरह कैमरे लगे हुए थे और हर मुल्क की मीडिया भी आई हुई थी। सरहान शाह जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, हर कोई इसको देखता है। वो ब्लैक 3 पीस सूट में बहुत ही दिलकश लग रहा था। वो सुनहरी आंखों को पूरे हॉल पर डालते मुस्कुरा के अपनी जगह पर चला जाता है। तभी बुरहान की गाड़ी आती है, जिसको अमाद देख लेता है, जो कब से इसका इंतज़ार कर रहा था। बुरहान बहुत आराम से इसके पास आता है। अमाद ऊपर से लेकर नीचे तक बुरहान को देखता है।
जिसने ब्लैक पैंट इस पर ब्लू ग्रे शर्ट पहन रखी थी और इसके ऊपर ब्लैक जैकेट पहने थी। एक हाथ पर घड़ी पहन रखी थी और अपनी हल्की नीली आंखों पर ग्लासेस लगा रखा था, जिस वजह से वो हमेशा की तरह पुरकशिश और हद से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। बुरहान अब गौर से अम्माद को ही देख रहा था, अपनी आंखों से ग्लासेस उतार कर जैसे जैसे पूछ रहा हो, ऐसे क्या देख रहा? तूने पहली बार मुझे देखा है? तभी अम्माद इसकी बात का मतलब समझकर बोला, यार आज तो कोई 3 पीस सूट पहन कर आता, आज तेरे लिए इतना बड़ा दिन है। बुरहान जो जानता था कि अम्माद क्या बोलेगा, हा यार ये कौन सा आज पहली बार दिन आया है, 4 साल से आ रहा है। अम्माद बुरहान की बात पर फ़ौरन बोला, पता है मुझे 4 साल से आ रहा है, पर 4 साल से अवार्ड तू कौन सा लेने आया था? हर साल मुझे ही आना पड़ता था। बुरहान इसकी बात पर हंस पड़ता है और जल्दी से कहता है, ठीक मेरे भाई, ये भी ठीक कहा तुमने, पर क्या है ना, तुमको पता है कि बुरहान शाह कोई माहौल देखकर अपनी ड्रेसिंग नहीं करता, और वैसे भी मुझे देखकर ही लोग अगली बार अपनी भी न्यू ड्रेसिंग करेंगे। अम्माद इसकी बात सुनकर ना में सर हिलाता है, जैसे कह रहा था कि तेरा कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। जैसे ही वो दोनों अंदर हॉल में गए, तकरीब का आगाज़ हो जाता है। वो दोनों अपनी जगह पर चले जाते हैं। वहाँ पर मौजूद हर शख्स बुरहान को और इसके कपड़ों को देख रहा था। आहिस्ता आहिस्ता तकरीब चलती ही रहती है और वो वक्त आ जाता है जब किसी एक को बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिलना था। जैसे ही नाम लेना शुरू हुए, बुरहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि यहाँ क्या होगा, क्योंकि 4 साल से यही होता आ रहा था। ऐसे ही सरहान शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वो भी जानता था आज यहाँ क्या होगा। वो आज पहली बार इस तकरीब में आया था, वरना हर बार इसका भाई ही आया करता था। पर फिर जैसे ही इन दोनों का नाम लिया गया, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो दोनों अपनी जगह से चलते एक मगरूराना चाल चलते वहाँ जाते हैं। और आज पहली बार दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ये नहीं था कि कभी इन लोगों का आमना सामना नहीं हुआ था, बस इन दोनों ने कभी भी एक दूसरे से बात नहीं की थी और ना ही कभी कोई काम एक साथ किया था। बुरहान बहुत खुशी से सरहान शाह की तरफ हाथ सलाम के लिए बढ़ाता है। बुरहान शाह के दिल में सरहान शाह के लिए कोई भी तासुरात नहीं थे, मगर सरहान शाह के दिल में बहुत कुछ था, पर वो अभी बयान नहीं कर सकता था। वो भी खुशी से बुरहान से हाथ मिलाता है और दोनों अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। और तब एक बार फिर इन दोनों को बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड दिया जाता है, जिसको वो लोग लेकर मुस्कुरा देते हैं। तभी सरहान शाह माइक में बोलता है, मुझे खुशी है कि मुझे आप सबने इस काबिल समझा और मुझे ये अवार्ड दिया। मेरा मकसद हमेशा यही होता है कि मैं हर किसी के साथ एक बार काम ज़रूर करूँगा, इसलिए मैं इस बार बुरहान शाह के साथ काम करना चाहूँगा, अगर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। और आखिर पर मैं यही कहूँगा कि इस अवार्ड पर मेरे अकेले का हक़ नहीं है कोई जिसने मुझे सपोर्ट किया है। मैं अभी इनका नाम तो नहीं बता सकता था, पर हाँ, बहुत जल्द वो आपके सामने मौजूद होंगे। सरहान बात बहुत आराम से कर रहा था, पर इसकी नज़र सामने सलमान शाह और फैसल शाह पर थी, जो इसको ही देख रहे थे। तब फिर सरहान शाह बोला, और ये अवार्ड मैं अपनी शहज़ादी को। सरहान बहुत आराम से बात कर रहा था, पर इसकी नज़र सामने सलमान शाह और फैसल शाह पर थी, जो इसको ही देख रहे थे। तब फिर सरहान शाह बोला, और ये अवार्ड मैं अपनी शहज़ादी को डेडिकेट करता हूँ, जिससे मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार है। तब वो एक ही दम उदास हो जाता है जब इसकी नज़र के सामने आयत का मुस्कुराता चेहरा आ जाता है, और जल्दी से ये बोलकर वो चला जाता है, जबकि बुरहान ने बहुत गौर से इसके चेहरे को देखा था, जिसकी आंखों में पानी था। तभी बुरहान जल्दी से माइक लेकर बोला, मुझे खुशी है कि मैं आज भी इसी मुकाम पर हूँ, यहाँ पर 4 साल से आ रहा हूँ। जैसे कि अभी सरहान शाह ने कहा कि वो चाहते हैं कि हम एक साथ काम करें, तो मैं ज़रूर इनके साथ काम करूँगा, मुझे खुशी होगी। तभी एक मीडिया का आदमी जल्दी से बुरहान से सवाल करता है, सर, PBS इंडस्ट्री जो आपने बनाई, सिर्फ 5 साल में ये इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, जबकि आपके वालिद का पहले से ही इतना बड़ा बिजनेस खड़ा था, आपने वो क्यों ज्वाइन नहीं किया? बुरहान मीडिया के इस सवाल पर एकदम ठिठक जाता है और एक ही पल में इसकी आंखों के सामने आयत खान का चेहरा आता है, और वो याद करता है कि ये सब आयत की वजह से ही तो मैंने किया है। ना वो इसको गुस्सा दिलवाती और ना ही आज वो इस मुकाम पर होता। तब एकदम बोला, बस मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, तो इसलिए ये काम किया। तब एक और सवाल इसकी तरफ आया, सर, APBS का क्या मतलब है? क्या ये किसी का नाम है? तब वो फिर एक बार गुस्से से कुछ याद करता है, फ़ौरन गुस्से से लाल होता बोला, सॉरी कि मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। और फ़ौरन बोला, और ये अवार्ड मैं अपनी छोटी बहन हूर को डेडिकेट करता हूँ, जबकि वो दिल से ये अपनी परी को देना चाहता था, पर हाय, ये किस्मत भी ना इंसान से वो सब कुछ करवाती है जो हमने सोचा भी नहीं होता है। तब बुरहान वहाँ से बाहर ही चला जाता है, क्योंकि इसको अपना माजी एक बार फिर याद आ जाता है।
जबकि बुरहान के जाते ही सरहान शाह भी वहाँ से चला जाता है। इसका पूरा ध्यान बुरहान की बातों पर था जो इसने इसके मुंह से सुनी थी। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर अपने शाहू हाउस आता है और अपने रूम में जाकर सोचता है कि ये हूर कौन है, ये बुरहान की बहन कब और कहाँ से आई। जबकि सरहान अभी भी चलते हुए सोच रहा था मुझे पता करना होगा। तो वो एक फैसला कर चुका था और जल्दी से अपने कोर से फ़ोन निकाल आदिल को कॉल करता है, जो वो जल्दी से उठा लेता है। तभी सरहान बोला, आदिल मेरा एक काम करो अभी इसी वक्त। आदिल अपने बॉस की बात सुनकर जल्दी से बोला, जी सर। तब सरहान बोला, पता करो कि शाह हाउस में ये हूर कौन है और वो किसकी बेटी है, बल्कि मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। तभी आदिल बोला, जी सर मैं अभी पता करता हूँ। सरहान फ़ोन बंद करके बोला, सलमान शाह तुम नहीं चाहते ना तुम्हारा बेटा बुरहान शाह कभी भी पाकिस्तान जाए। अब तुम देखना वो अब पाकिस्तान भी आएगा और तुम्हारे खिलाफ भी जाएगा। और वो एक बॉक्स में से एक तस्वीर निकाल कर बोला, मैं हूँ तुम्हारे साथ परी, मैं तुमको ढूंढ लूँगा। बुरहान गुस्से से क्लब में अपने यूनि के सब दोस्तों के पास चला जाता है। अमाद आना तो नहीं चाहता था पर वो आ जाता है बुरहान के लिए, क्योंकि वो जानता था वो इस वक्त गुस्से में है। तभी अमाद के दिल में भी वही सवाल याद आता है जो मीडिया के आदमी ने इससे किया था। तो वो कुछ सोच कर बुरहान को अपनी तरफ मतवजा करता है। वैसे यार एक बात तो बता, बुरहान जो अपनी ही सोच में था, बल्कि ये कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि वो आयत का ही सोच रहा था, बुरा नहीं होगा। EBEPPS का क्या मतलब है? जबकि बुरहान ये सुनकर बोला, कुछ नहीं। तब अमाद भी चुप हो जाता है और इसकी हालत को समझ रहा था। जबकि बुरहान अपने दिल में सोच रहा था, मैंने क्यों आयत के नाम से ही अपना काम शुरू किया। वो इस बात का मतलब नहीं समझ पा रहा था, जबकि गुस्से से लाल होता जा रहा था।